औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू पाक है मेरी अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ। तेरा नाम बड़ा बाबरकत वाला है और तेरी शान बड़ा आला है और तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है। ये अल्लाह रहमत फरमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल वाइल पर, जैसे तूने रहमत फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनके आल वाइल पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसे मेरी एजेंडा है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना और अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह के निज़ाम को कायम करना और अल्लाह और उसकी रसूल की निज़ाम को कायम करना और कुरान मजीद की जो हुक्म है उसको लागू करना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम मुसलमान आज यहूदी नासारा क्रिश्चियनों को दोस्त बना के रखा हुआ है और हम उनसे रिश्तेदारी जोड़ के रखे हैं, लेकिन अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें राजदार बनाने और उनसे रिश्तेदारी ना जोड़ने के लिए कुरान मजीद में हुक्म देते हैं। कारोबार की ताल्लुकात से तो ठीक है, लेकिन आप रिश्तेदारी वो इतनी गहरा हो गया, हम रिश्तेदारी करते करते उनके ग़ुलाम हो गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सूरत नंबर 60 नंबर सूरत में अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हे लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अगर मेरे खातिर जिहाद को निकले हो और मेरी रज़ा के लिए वतन छोड़ आए हो, तो फिर तुम मेरी और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उनकी तरफ दोस्ती की पैगाम भेजते हो, हालांकि जो हक़ तुम्हारे पास आ चुका है उससे वो इनकार कर चुके हैं। तुम उनकी तरफ दोस्ती की पैगाम भेजते हो, हालांकि वो रसूल और तुम्हें इस बात पर ज़िला वतन करते हैं कि तुम तुम अपनी रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम उनकी तरफ चुप चुप के दोस्ती की पैगाम भेजते हो, हालांकि तुम जो कुछ भी छुपा कर करते हो और जो कुछ भी ज़ाहिरी करते हो, अल्लाह को हर चीज़ का खबर है। तुम में से जो लोग ऐसा करें वो यकीनन राह से भटक गया है। उनका रवैया तो ये है, वो अगर तुम पर दस्त दराजी पाए तो ज़बान और हाथ से तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए। वो तो चाहती हैं किसी तरह से तुम काफिर बन जाओ। क़यामत की दिन न तुम्हारी रिश्तेदारी काम आएगा, ना तुम्हारी औलाद, वो तुम्हारी दरमियान में जुदाई डाल देगा और वो हर अमल को देखने वाला है। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना इब्राहीम और उनके साथियों में, जिन्होंने यह अपनी कौम से कह दिया, हम तुमसे और तुम्हारी इन बुतों से कतई बेजार है। हमने तुम्हारे साथ कुफ्र किया और हमारी और तुम्हारी दरमियान अदावत हो गई और बै पड़ गया तब तक जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान ना लाओ। और इब्राहीम की अपने बाप के लिए दुआ करना एक मुस्तस्ना है। उसने अपने बाप से कह दिया,
मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगूँगा, लेकिन अल्लाह से कुछ भी हासिल कर लेना आपके लिए मेरे बस में नहीं है। यानी उसने अपनी बाप से कह दिया डायरेक्ट, मैं सिर्फ़ आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, आपको ना ज़बरदस्ती नेक बना सकता हूँ या आपको जन्नत दिला सकता हूँ। अल्लाह से आपको कुछ भी मैं अपनी मर्ज़ी से हासिल करके आपको नहीं दे सकता। और इब्राहीम और असहाब इब्राहीम की यही दुआ था, हे हमारे रब, हमने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी तरफ भरोसा किया और तेरी तरफ पलटना है। हे हमारी रब, हमें काफिरों के लिए फितना न बना, हमें काफिरों के लिए फितना न बना दे और हमारी गुनाहों से दरगुजर कर, बेशक तो ज़बरदस्त दाना है। तो फिर इन्हीं लोगों की तर्ज अमल में और तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जो रोज़े और आखिरत की उम्मीदवार हो, उनके लिए बेहतरीन नमूना है। वरना जो इससे मुनहारिब हैं तो अल्लाह बड़ा बेनियाज और अपने ज़ात पर महमूद है। तो अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो मेरी इन रसूलों की तरीके पे और उनकी तरीके पे चलकर जन्नत की उम्मीदवार हो, फिर उसे मैं माफ़ कर दूँगा, उसके साथ मेरी जो ना वादा है उसे मैं जन्नत दूँगा। और जो इनसे हटकर अपनी तरीके से कोई इबादत करना चाहें तो फिर मेरे लिए मेरी पास उसके लिए कोई जगह नहीं है। ना मैं उसको मग़फ़िरत दूँगा, ना उसे कोई जन्नत दूँगा। जो मेरी रसूलों की आदम से लेकर आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ा है, एक अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी फ़रिश्ते पर ईमान लाना और जन्नत और जहन्नम यकीन रखना और मरने के बाद ज़िंदा होकर अल्लाह को हिसाब देना, ये भी यकीन रखना और अल्लाह के लिए हर चीज़, अल्लाह जिसे करने के लिए कहा वो करना और अल्लाह जिसे छोड़ने के लिए कहा वो छोड़ना। ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो फिर आपके लिए जन्नत है। अगर ये चीज़ नहीं है तो कुछ भी कर लो, अपनी तरफ से कुछ भी कर लो, अल्लाह आपको हरगिज़ जन्नत नहीं देगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक इसी सूरत की आखिरी आयत में फरमाते हैं, हे लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों की साथ दोस्ती नहीं करो जिनकी ऊपर अल्लाह ने गज़ब फरमाया है, अल्लाह ने गज़ब किया है। ये काफिर लोग इसी तरह अल्लाह से मायूस है जिस तरह कब्र में पड़े हुए काफिर मायूस है। अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो कब्र में काफिर है वो यकीनन जहन्नम में जाएंगे। तो ये काफिर भी इसी तरह मायूस है और इनके साथ तुम दोस्ती नहीं रखो और इनके साथ जिहाद करो, क्योंकि ये जो ना कम अक्ल लोग है, ये अल्लाह की खाते हैं, अल्लाह की पीते हैं और अल्लाह ने इनको पैदा किया और उसी अल्लाह की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इनकी अकल नहीं है, इनके साथ जिहाद करो, जिहाद करके इनको जिहाद करके मेरी ज़मीन में मेरी दीन कायम करो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो मुसलमान है और जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बात और अपनी इरादा किया मैं अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करने वाला हूँ, उसने कबूल किया, तो फिर उसके लिए घर में बैठना और घर में बैठे बैठाई सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना और रोज़ा रख लेना और पैसा मिले तो पैसे हो तो हज कर लेना और थोड़ा ज़कात दे लेना, ये जो ना ये दीन नहीं है, ये दीन पूरा दीन नहीं है, ये दीन की एक हिस्सा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ पूरा दिन की तरफ, आओ उस दिन की तरफ जिस दिन में अल्लाह ने हुक्म दिया और उसकी रसूल ने इताअत किया।
पूरी दीन के अंदर आ जाओ। जब तक पूरी दीन के अंदर नहीं आओगे तब तक तुम्हारे लिए नाजात नहीं है। जब तक पूरी दीन के अंदर नहीं आओगी तब तक तुम्हारे लिए कोई नाजात नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारी तमाम मुसलमानों को यकीन है और क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ़ आएंगे और जो ना इस उम्मत की साथ मिलकर जिहाद करेंगे और इस कुरान पर अमल करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त ने फिर जब नबी नहीं आएगा तो ये काम किसी न किसी से तो कर लेना था, किसी न किसी से ये काम लेना ही था। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने ये काम मुझसे ले रहा है और मुझे इस काम की तौफीक दिया ताकि तुम्हें दावत दूँ, तुम अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत की तरफ आओ और कुरान मजीद की तरफ आओ और पूरी दीन की तरफ आओ। अल्लाह पाक ने मुझे इसकी तौफीक दिया और ये दीन मुझे सिखाया और मुझे इसकी तरबियत की गई है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं इस उम्मत की एक अफराद हूँ। मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर से हूँ। कोई मैं गैर या बाहर से नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़बान से, जो ज़बान तुम समझते हो उसी ज़बान में तुम्हें मैं दावा दे रहा हूँ। तो तुम क्यों नहीं समझते? क्यों तुम ये नहीं समझते जो अल्लाह पाक जब किसी कौम पे भलाई की इरादा करता है तो किसी को हिदायत दे के उस कौम की इस्लाह के लिए उसको उठाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब वो कौम अल्लाह की भलाई का इनकार कर देता है फिर उसके ऊपर अज़ाब बिल्कुल मुसल्लत हो जाता है। खुलो कुरान मजीद और कुरान मजीद की हर सूरत में इसकी खबर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई ऐसा ना हो अल्लाह पाक याजुद मजुद खोल दे और तमाम रूह ज़मीन को तितर बितर कर दे। तो उससे पहले आओ अल्लाह की तरफ, आओ उसकी रसूल की तरफ और डरो अल्लाह की अज़ाब से और डरो उसकी जहन्नम से। वो हर चीज़ को देखने वाला है और हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है और हर चीज़ का तुमने हिसाब देना ही पड़ेगा। और जो लोग आज कहते हैं हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम चाहे दीन में चले या ना चले, हमने तो कलमा पढ़ लिया, हमारे लिए माफ़ी है, उससे बड़ा गलत और उससे बड़ा बेवकूफ़ पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। अमल और क़यामत की दिन सिर्फ़ तुम्हारी अमल देखकर तुम्हारी हिसाब होगा। ना तुमने कलमा पढ़ा, उसकी बाद कलमा पढ़ने के बाद तुमने अल्लाह की अगर हुक्म पर अमल नहीं किया तो तुम्हें जन्नत दे दिया जाएगा, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटी को ये नहीं कहते, हे फ़ातिमा तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो या अली की बीवी हो या हसन और हुसैन की माँ हो, इस वजह से तुम जन्नत नहीं पाओगे, तुम अपनी अमल की वजह से जन्नत पाओगे। अगर ये होता तो फिर नूह अलैहिस्सलाम की बेटे को अल्लाह पाक गर्क नहीं करते, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह पाक गर्क नहीं करते, क्योंकि वो अपनी नबी की कलमा पढ़ा लेकिन नबी की कलमा पढ़ के नबी की बात नहीं सुना और अल्लाह और उस रसूल की इताअत नहीं किया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये है, वो नबी को मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते, वो अल्लाह को मानते हैं, वो अल्लाह की नहीं मानते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, असल चीज़ वो है अल्लाह की मानना और अल्लाह की रसूल की मानना, वही मुस्लिम है और वही जो ना फला पाने वाले है। वरना जो अल्लाह को मानते और अल्लाह की नहीं मानते और नबी को मानते नबी की नहीं मानते, उसके लिए कोई मानी नहीं रखता वो दिन पे चले या ना चले। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ फिर अल्लाह की तरफ, आओ सच्ची दीन की तरफ, आओ उस दीन की तरफ जो दीन अल्लाह पाक ने हमारे लिए पसंद किया है। आओ अल्लाह की नूर की तरफ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।